नमस्कार, मेरा नाम आलोक रतन है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CL एग्रो कुर्रा मैनपुरी में। आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं सरसों की 5 प्रमुख प्रजातियों के बारे में और सरसों की फसल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सरसों की बीज दर, सरसों में कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, सरसों में सिंचाई और सरसों के पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की बीच की दूरी। यह सारी जानकारी इस वीडियो में रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों के लिए हम उपयुक्त खाद के बारे में। तो 1 एकड़ के लिए हमें कम से कम गोबर की सड़ी हुई खाद 800 से 1000 किलो प्रति एकड़ और 50 किलो DAP और 10 किलो दानेदार सल्फर, और इसमें आप 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का माइकोराइजा का प्रयोग अवश्य करें। जैसे कि अडामा कंपनी का आता है टोरमोज, श्रीराम कंपनी का आता है जीवा के नाम से, और वैसे ही आपका दयाल का धरती गोल्ड, और HURL जो अपना यूरिया आती है उस कंपनी का आता है अपना पावर के नाम से। बहुत सी कंपनियों के ब्रांडेड माइकोराइजा मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। इनमें से कोई भी आप एक माइकोराइजा का प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपको फसल में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे और जड़ का जो विकास है 30 से 40% तक अधिक होगा। इससे आपको फसल की पैदावार में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अधिक जड़ विकास से पौधा अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और पौधा रोग रहित रहता है। अब बात करते हैं सरसों की बीज दर के बारे में। सरसों की जो बीज दर है वो 1.25 किलो 1.25 kg से 1.5 kg तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की बीज दर का प्रयोग करें। और इसमें सबसे विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरसों के लाइन से लाइन और पौधे की बीज की दूरी है वो उसका बहुत ख्याल रखें। जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रहे और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की बीच की दूरी रहे। तो अधिक बीज दर का प्रयोग न करें, जिससे पौधे अधिक घने हो जाते हैं और उससे पौधे का भरपूर विकास नहीं हो पाता है और जो हमारी फलियां आती हैं वो छोटी आती हैं। और इसलिए आप बीज दर और लाइन से लाइन और पौधे की बीच की दूरी का अवश्य ख्याल रखें। अब बात करते हैं सरसों की फसल में सिंचाई के बारे में। तो सरसों की फसल में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी हमारी मौसम पर निर्भर करती है। अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो सरसों की फसल में हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको सरसों की फसल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है तो बहुत ही हल्की सिंचाई करें, क्योंकि सरसों की फसल को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के मुख्य जो हमारा पॉइंट है उसके बारे में, सरसों की 5 प्रमुख प्रजातियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें नंबर की जो हमारी प्रजाति है उसके बारे में, जिसका नाम है क्रिस्टल कंपनी की प्रो एग्रो 5222। यह प्रजाति की मुख्य विशेषता यह है कि यह अगेती और पछेती दोनों के लिए आप लगा सकते हैं। यह प्रजाति हमारे राजस्थान, हरियाणा, UP, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए उपयुक्त रहती है और यह 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। और 5222 के जो पौधे की लंबाई है वो 4.5 से 5.5 फुट तक रहती है। 5222 सरसों में इसमें 40 से 42% तक तेल रहता है और इसके फसल उत्पादन का लगभग दाना मोटा सुडौल और लगभग साइज इसका 5.5 से 6.5 mm तक का होता है। और इसकी जो पैदावार है हमें प्रति एकड़ में 12 से 14 कुंटल तक प्रति एकड़ तक की हमें पैदावार मिल जाती है। इसकी सबसे मुख्य विशेषता जो है वो आप इसको अगेती और पछेती दोनों समय में आपको अच्छा उत्पादन यह प्रजाति देती है। अब बात करते हैं सरसों की फसल की चौथी प्रजाति के बारे में, और चौथी प्रजाति है उसका नाम है श्रीराम की 1666 सरसों। इसकी बुवाई का जो समय है वो लगभग सेमी है। अक्टूबर-नवंबर में सरसों की बुवाई की जाती है और अक्टूबर-नवंबर में ही आप सरसों की बुआई करेंगे तो आप अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और जो 1666 सरसों है यह 128 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। यह प्रजाति आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लिए उपयुक्त रहती है। पौधे की लंबाई 5 से 6 फुट तक रहती है और इसकी जो पैदावार है
वो 11 से 14 कुंटल तक की प्रति एकड़ आपको प्राप्त हो जाती है। तेल की मात्रा इसमें 38 से 40% तक होता है। और यह श्रीराम कंपनी की 1666 सरसों है। यह भी आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध रहती है। और अब बात करते हैं सरसों की, जो हमारी इस वीडियो में तीसरे नंबर पर जो सरसों की प्रजाति रहने वाली है उसके बारे में। तो सरसों के तीसरे नंबर पर जो प्रजाति रहने वाली है, आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा, त्रिमूर्ति प्लांट साइंस कंपनी की यह प्रजाति है। यह रिसर्च की प्रजाति है। जो अभी तक मैंने 2 प्रजातियां आपको बताई वो दोनों हाइब्रिड हैं और यह रिसर्च है। त्रिमूर्ति की कालिया के नाम से सरसों आती है। यह प्रजाति जो है बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्यों के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि अधिक पाला पड़ने पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कालिया की जो प्रमुख विशेषता है, यह अधिक पाला पड़ने पर भी फसल की उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अन्य प्रजातियों के अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक मिलती है। कालिया सरसों की लंबाई 5.5 से 6 फुट तक रहती है और 14 से 16 दाने इसकी एक फली में आ जाते हैं, या फली कह लें या सिलकुआ कह लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसमें तेल की जो मात्रा होती है 40 से 42% तक इसमें तेल रहता है। इसकी जो पैदावार है 12 से 14 कुंटल तक प्रति एकड़ तक रहती है। और अब हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर की प्रजाति है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे नंबर की जो सरसों है उसका नाम है शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड की SBJH 84 नंबर सरसों। यह सरसों की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सिल्का व फली नीचे से आना शुरू करती हैं। प्रति पौधे में अधिक फलियां होती हैं। अन्य प्रजाति की अपेक्षा इसका दाना मोटा रहता है, जिसका जो साइज हम आपको बता दें 6 से 6.5 mm तक रहता है। 15 से 16 बीज या कह लें 15 से 16 फल प्रति सिल्का से मिलते हैं। इसमें 41 से 43% तक इसमें तेल रहता है। पौधे की जो लंबाई है 5.5 फुट के आसपास रहती है। SBJH 64 नंबर पाले के प्रति सहनशील होने के कारण इसका भी जो हमारा उत्पादन है वो अधिक सर्दी पड़ने पर भी प्रभावित नहीं करता है। इसकी जो अधिकतम पैदावार है वह 16 कुंटल तक इसको दर्ज किया गया है और इसकी एवरेज पैदावार 14 से 16 कुंटल तक प्रति एकड़ तक होती है। और आपने सुना होगा कि हमारी जो फसल होती है वो पकने के समय अगर आप ज़्यादा दिन तक खड़ी रखी रहे तो वो झड़ने लगती है। SBJH 84 नंबर सरसों में आप अगर ज़्यादा दिन तक सरसों को खड़ा रहने देते हैं तब भी आपकी सरसों झड़ती नहीं है। यह इस प्रजाति का मुख्य लक्षण है। बहुत सी मार्केट में जो हम आपको प्रथम नंबर की जो प्रजाति है उसमें भी यह समस्या आती है। और इसमें एक प्रमुख लक्षण इसका ये भी है कि अंतिम समय पर बहुत सी जो ब्रांडेड कंपनियों की हाइब्रिड सरसों हैं वही अंतिम समय पकने के समय पर उकठा जैसे दिखने लगती हैं, उकठा रोग आ जाता है। यह सारी समस्या इस प्रजाति में बिल्कुल नहीं आती है। तो आप लोग आपके मार्केट में यह SBJH 84 नंबर सरसों आसानी से उपलब्ध रहती है, तो आप इस प्रजाति का प्रयोग करें। और यह अन्य कंपनियों की ब्रांडेड सरसों से थोड़ा इसका रेट भी डाउन रहता है और उपज में और तेल के बारे में सारी तरीके से यह प्रजाति बहुत ही अच्छी प्रजाति है। अब हम बात करेंगे सरसों की जो प्रथम नंबर की प्रजाति रहने वाली है, ऑलरेडी जो मार्केट में जिसको सबसे अधिक मार्केट कैप्चर किए हुई है, पायनियर कंपनी की 45 से 46 सरसों। यह प्रजाति हर किसान के जुबान पर रहती है, लेकिन इसको मात देने के लिए जैसे कि मैंने बताया शक्तिवर्धक का SBJH 84 नंबर, त्रिमूर्ति का कालिया और आपका 5222 क्रिस्टल कंपनी का और श्रीराम की 1666 जैसी प्रजातियों ने इस हमारी पायनियर की जो एक विदेशी कंपनी है इनको मात दी है। कहीं ना कहीं ऐसे मान लीजिए इनके बराबर, इनके अधिक इनके प्रोडक्शन मिला है किसानों को और किसानों का विश्वास जगा है। और अब पायनियर 45 से 46 को लगातार गिरता जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि ये पकने के समय उकठा रोग आ जाता है, जिससे फसल की पैदावार पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं सरसों की जो 45 से 46 प्रजाति है, 5.5 से 6.5 फीट तक बढ़ती है
और इसका भी पकने का समय वही है, 125 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी उपज लगभग 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से तक मिल जाती है और इसमें जो तेल का प्रतिशत रहता है वो 40% रहता है। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अन्य राज्यों के लिए यह प्रजाति उपयुक्त है। और अब आप बात करते हैं बाज़ार में अधिक प्रचलित होने के कारण पिछले 5 वर्षों में एक स्थिर अपना अनुपात मार्केट में कैप्चर कर लिया है और किसान की ज़ुबान पे 45 से 46 का नाम रहता है। इसलिए यह सरसों सबसे ज़्यादा बिकने वाली सरसों है। लेकिन अगर आपके यहाँ यह सरसों नहीं मिल रही है तो आप जो मैंने आपको 4 प्रजातियाँ बताई हैं उनमें से कोई भी अगर आप सरसों लगा देंगे तो पायनियर्स के बराबर तक तो आपको इससे पैदावार मिलने वाली है, क्योंकि पायनियर एक विदेशी कंपनी है और ये हमारी देश से पैसा कमाकर अपने देश में ले जा रही है। तो थोड़ा अपने देश के बारे में सोचें। उसके लिए आप कोई भी प्रजाति की इनमें से सरसों लगा देंगे तो आपको किसी भी प्रकार से पायनियर से कम प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँ, सरसों का बीज जो रहता है काफ़ी कम मात्रा में पड़ता है लेकिन काफ़ी महंगा रहता है। ये जो सरसों मैंने बताई हैं इसमें 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये किलो तक की सरसों हैं और इसमें जो कालिया सरसों है वो सबसे सस्ती सरसों है, वो लगभग आपको 400 से 500 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। सरसों की जो मुख्य समस्या है वो मैं आपको एक और बताने वाला हूँ। सरसों के बीज मार्केट में नकली अधिक बिकते हैं, तो मार्केट की जो विश्वसनीय दुकान हो उस दुकान से ख़रीदें, पक्का बिल के साथ ख़रीदें, जिससे अगर कोई समस्या आती है तो आप उस दुकानदार के खिलाफ़ भी कार्रवाई करने में सक्षम रहें। और जो हमारी सरसों है उनके बीज के अगर आप ज़्यादा मात्रा में ख़रीद रहे हैं तो बंद पैकेट ख़रीदें। और बंद पैकेट में बहुत सी कंपनियों का आज की डेट में बारकोड आता है, तो आप बारकोड के द्वारा उसको स्कैन करके ही ख़रीदें। और अगर कोई दुकानदार ऐसा कहता है कि हमारा बारकोड घिस गया है, वो अब स्कैन नहीं होगा या अन्य कोई आनाकानी करता है, तो उसके लिए आप थोड़ा जो कंपनी के प्रतिनिधि रहते हैं जैसे कि सेल्स ऑफिसर, टेरिटरी मैनेजर वगैरह, उनके आपके पास नंबर लें, उनसे पूछें हम ये सरसों ख़रीदने जा रहे हैं, आपके इस मार्केट में किस दुकानदार के पास हमें बढ़िया बीज मिलेगा। यह सारी जानकारी लेकर ही आप बीज खरीदें, क्योंकि आज की डेट में बहुत सी कंपनियों का नकली सरसों बिकता है। जो आपको मैंने वीडियो में बताया है वो आपको पैदावार से लेकर कुछ भी आपको उसमें सिमिलर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग जो भी बीज खरीदें वो पक्के बिल के साथ विश्वसनीय दुकान पर ख़रीदें, जिससे आपको कोई भी फसल में समस्या ना आए। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप सरसों की फसल में टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं, प्रथम टॉप ड्रेसिंग में, तो 3 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 80% या 90% WDG का सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में प्रयोग करें। अगर आप यूरिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आधा किलो के हिसाब से इस सल्फर का प्रयोग आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे में करें। इससे आपके तेल के प्रतिशत में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ जो हमारा सर्दियों में पाला पड़ता है उसमें भी आपकी फसल में रोग लगने की संभावना कम रहेगी। धन्यवाद।